पर उपस्थित सभी अग्रज कवियों के चरण वंदन करता हूं। आदरणीय पांडे जी बहुत साहित्यिक संचालन कर रहे हैं, विशेष प्रणाम करता हूं। आप जैसे सभी सुधी श्रोताओं को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि पूरा दारोमदार आपके ऊपर ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने तेवर अलग अलग हैं साहब। चर्चा भ्रष्टाचार और महंगाई और देश जिस व्यवस्थाओं से गुजर रहा है वही चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बोझिल सा न हो जाए, तो मैं थोड़ी सी मस्ती में संदेश पहुंचाता हूं आपके पास। उसके बाद मैं उसी विधा पे आना चाहता हूं, लेकिन आपको थोड़ा खुलकर देखना चाहता हूं। आप थोड़े गंभीर मुद्रा में बैठ गए हैं, इसलिए मैं शुरुआत जैसा शशि भाई मुझे बोल रहे थे कि आप कहां से शुरू करेंगे, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है। कुछ पंक्तियां निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि साहित्यिक मंच है, धौलपुर राजस्थान से आपके बीच में हूं। मेरी बात आपके मन तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, भरपूर तालियों के साथ मुझे आदेशित करिएगा कि मैं यहाँ ठीक से अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। स्वागत है भैया। लेकिन जो कविताएं यहाँ हो रही हैं, ये भाई साहब कवि सम्मेलनों से हट करके कविताएं हो रही हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही संजीदा और बहुत ही गंभीर कार्यक्रम है। तब कुछ पंक्तियां कहता हूं कि कलम बेच करके हम अपनी झूठी साख बना सकते हैं, कलम बेच करके हम अपनी झूठी साख बना सकते हैं, तो बंदी से जुड़ी हुई तो पंक्ति पढ़कर गा सकते हैं। बहुत बढ़िया। कलम बेच करके हम अपनी झूठी साख बना सकते हैं, तो बंदी से जुड़ी हुई तो पंक्ति पढ़कर गा सकते हैं, पर क्या सारहीन शब्दों से काव्य विधा मजबूत बनेगी? लेकिन यदि ऐसा ही दौर चला, आजकल देख रहे हैं कवि सम्मेलनों का स्तर कैसा गिर गया है, यदि ऐसा ही दौर चला तो शायद कवि की नींद हिलेगी, नाम कलंकित हो जाएगा, मन में अंकित हो जाएगा, सब कुछ होने पर भी कवि कविता से वंचित हो जाएगा, क्योंकि मंच पर नाटक करना कविता का आधार नहीं है, और जो कविता मन को नहीं छुए उस कविता का शाप यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन यात्रा हो करना चाहता हूं, स्वागत है, वो यात्रा करना चाहता हूं आपको। मैं मस्ती का साथ ठाकों का कवि हूं, लेकिन वो जो बात है, जिस बात के लिए मैं यहां आया हूं, बात वही करूंगा, लेकिन शुरुआत वहां से करना चाहता हूं कि आप थोड़ा मुखर होकर के और मस्ती के साथ मेरी चीज, संदेश वही है लेकिन अपने अपने कहने के तेवर हैं। कुंवर विवेकानंद साहब कहीं कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं तो शुरुआत भ्रष्टाचार से करना चाहता हूं। मैं पैरोडियों का मस्ती का कवि हूं, लेकिन आपके बीच में आज वो बातें भी रखना चाहूंगा जिसके लिए मुझे बुलाया है, लेकिन शुरुआत मस्ती से इसलिए करना चाहता हूं कि आप मेरे रंग में रंग जाए, मैं आपके रंग में रंग जाऊं, और ये दोगुना आनंद पैदा हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अभी तमाम घोटाले हुए, अगर ये घोटाले न होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं अन्ना हजारे जी अभी आते ही नहीं, लेकिन बहुत भयंकर मामला बन गया था, झुटमुट तो काम चल ही रहा था। तो जैसे ये घोटाले हुए, सोनिया जी के पास ए राजा और कलमारी जी गए, दोनों बोले मैडम हमसे पहले भी बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन अफसोस जितनी जल्दी हमको अरेस्ट करवाया गया, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। मैंने भी संवेदना प्रकट की उनके लिए और सोनिया जी को कहा जो उन्होंने कहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, मस्ती की पैरोडी है, आपका भरपूर मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। धौलपुर बहुत दूर है साहब, ये आपके क्षेत्र के, मैं बहुत दूर से आया हूं, तब आपसे कुछ तालियां मांगना चाहता हूं। सुनिएगा तो कलमारी जी और ए राजा गए साहब सोनिया जी के पास और बोले कहा मस्ती से खा के देना, लेकिन संदेश भी आप तक पहुंचे, मस्ती के साथ साथ कविता हो जाए तो भरपूर तालियां मिलनी चाहिए। सुनिएगा कि बोले ए राजा और कलमाणिया, जोरदार तालियां बजाओ, अपन मस्ती की बात करते हैं, खाना की बात करते हैं, संदेश की भेजते हैं कि बोले ए राजा और कलमाणिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया। कि बोले ए राजा और कलमाणिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया। ये माना कि हमसे घोटाला हो गया और पता तो डरा पर उजाला हो गया। ये माना कि हमसे घोटाला हो गया और पता तो डरा पर उजाला हो गया, पर मिलके सबने खड़ा मुंह में काला हो गया।
ही चौदंड हमको दिया, इसलिए ही चौदंड हमको दिया, एक मौका हमको भी दो सौरिया। अभी अभी आज एक मैसेज आया, सभी भाई मुझे बता रहे थे कि भाई साहब बड़े दिनों के बाद मस्ती भरा एक मैसेज आया है। वो मैसेज क्या था भाई साहब पढ़ूं? वो मैसेज ये था कि 4 दिन घर में औरत नहीं रहे तो घर के क्या हालात होते हैं, ये कांग्रेस से पूछिए। कि बोले राजा पकलवानिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया, तो कहने लगे यूं मैडम सोनिया, कहने लगे यूं मैडम सोनिया, तुमने तो कर दिया गुल ही दिया, ये माना कि तुमसे घोटाला हो गया और पर्दा तो डाला पर उजाला हो गया, और बीजेपी के लिए तो मशाला हो गया। टेंशन में भारी है अपना जिया, टेंशन में भारी है अपना जिया, एक मौका हमको भी दो। जोड़ा ताने और अब मैं समझाऊं कि मस्ती की बात। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये सोनिया जी थी, ये उनकी बात थी और मैं आपसे अपनी बात करना चाहता हूं। ये नेता जो हमने चुन चुन करके भेजे हैं, हमने ठीक नहीं किया, इनको परखा नहीं जांचा नहीं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तब उनको कहना चाहता हूं कि तुमको जिताया तो क्या कर लिया, तुमको जिताया तो क्या कर लिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, तुमको जिताया तो क्या कर लिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, तुम्हें कुर्सी मिली तो हमारे नारे हो गए, और कल क्या थे आज कैसे करे हो गए, और जो जुगनू में नहीं थे वो सितारे हो गए। टेंशन में भारी है अपना जिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, अरे तुमको जिताया तो क्या कर लिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, और जब जब चुनावों के मौसम आए, दौड़ दौड़ के सारे आए, दौड़ दौड़ के सारे आए, जब जब चुनावों के मौसम आए, दौड़ दौड़ के सारे आए, दौड़ दौड़ के सारे आए, मिलते ही पट मत में ऐसे डोभाए, दिखे नहीं फिर दाएं बाएं, दिखे नहीं फिर दाएं बाएं, तुमने घुस गए सभी माफिया, में घुस गए सभी माफिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, अरे तुमको जिताया तो क्या कर लिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, अरे करोड़ों के तुमने किए घोटाले, झूम रहे हो के मतवाले, झूम रहे हो के मतवाले, करोड़ों के तुमने किए घोटाले, झूम रहे हो के मतवाले, झूम रहे हो के मतवाले, तन के गोरे गोरे मन के हैं काले, जिता जिता के हम तो हारे, जिता जिता के हम तो हारे, पूरा नहीं कोई वादा किया, पूरा नहीं कोई वादा किया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, तुम्हें कुर्सी मिली तो हमारे नारे हो गए, और कल क्या थे आज कैसे करे हो गए, और जो जुगनू भी नहीं थे वो सितारे हो गए। जोरदार बजा दीजिए। मैं समझ रहा हूं आप मस्ती, मैं इसलिए पैरोडी पढ़ी के थोड़ा आप मस्ती के मूड में आ जाए। एक पैरोडी और पढ़ने के बाद एक कविता पढ़ूंगा, एक मस्ती की पैरोडी और पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसके अंदर भी संदेश है। मैं छोटे से गांव में रहता हूं, आप शहर में रहती हैं, आपको शायद इतना कष्ट महसूस